द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मणिपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में मणिपुर की राज्यपाल दिखाई दे रही हैं और उस वीडियो में आरएसएस की शायद बैठक चल रही है। उसमें एक शख्स भगवाधारी कपड़े पहने हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं और वो एक पेपर लेकर कुछ पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल वो एक समुदाय के प्रति नफरत जो है वो बांट रहा है। ऐसा हेट डिटेक्टर ने बाकायदे उसको आइडेंटिफाई तो कराया है कि बैठक कैसे चल रही है और लिखा भी है कि वाई इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर अटेंडिंग ए आरएसएस स्पॉन्सर्ड मीटिंग स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट द माइनॉरिटी कुकीज। यानी कुकीज के बारे में जो नफरत फैलाई जा रही थी उस कार्यक्रम में गवर्नर क्या कर रही है, मणिपुर की गवर्नर उस कार्यक्रम में क्यों पहुंची हुई है, यह सवाल पूछा जा रहा है कि जिसको आरएसएस ने आयोजित कराया है, जिस बैठक को आरएसएस बुलाई जिस बैठक को, उस बैठक में पहुंचकर वो बैठी हुई है जहां पर कुकी समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही। तो अब राज्यपाल जी से सवाल हो रहा है, राज्यपाल है अनुसुईया जी, अनुसुईया जी से सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए उस बैठक में क्या कर रही थी। लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि आखिरकार उस बैठक में उनका जाने का क्या औचित्य था। अब इस बैठक में क्या कुछ कहा जा रहा है, कुछ सेकंड में आपको सुना देता हूं। पूरा कुछ गाइडलाइंस उसके थ्रू नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आप सुन लीजिए और किस तरीके से नफरत उस सभा में फैलाई जा रही थी। सुनिए। जो फॉरेन माइग्रेंट हैं, जो घुसे हुए हैं, इसी तरीके से वही एक मांगे की सरकार उनको डिटेक्ट करे और उनको वापस उनके देश में भेजे। इसमें कहा जा रहा है कुकी को बाहर किया जाए, इनको सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जो अल्पसंख्यक समुदाय है वहां का, वहां ये नफरत फैलाई जा रही है, ये चीजें कही जा रही कि उनको लोग को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, वो यहाँ पे क्यों है, पूरे देश में एनआरसी लागू होनी चाहिए, ये ना वो ऐसी ऐसी बातें वहां पर की जा रही थी। कई सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। अली शौरभ भी लिखते हैं कि मणिपुर की संवैधानिक राज्यपाल अल्पसंख्यक कुकी ईसाइयों के खिलाफ नफरत से प्रेरित एजेंडे के तहत आरएसएस प्रायोजित बैठक में शामिल, यानी आरएसएस द्वारा जो बैठक प्रायोजित की जाती है उस बैठक में शामिल हुई हैं। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे प्रायोजित हिंसा में संवैधानिक सिस्टम का कोई हाथ तो नहीं है। यह सवाल पूछा जा रहा है कि मणिपुर में कुकी समुदाय के साथ जो कुछ हो रहा है, कहीं वो सिस्टम मिले हुए लोगों का तो नहीं है, या सिस्टम में अलग समुदाय के लोगों को एक छूट दे दी गई हो कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इस तरीके की हरकतें करें। क्योंकि जो दो लड़कियां थी जिनको नग्न करके घुमाया गया था वो भी कुकी समुदाय की थी। और जो वीडियो एक आपने देखा होगा जिसमें सेना के जवानों के पैरों पर बैठकर रो रहे थे वहां के लोग, वो कुकी समुदाय के लोग थे। वो कह रहे थे आप मत जाइए, नहीं में मार दिया जाएगा। उनके अंदर वो डर का भाव दिखाई दे रहा था। वो साफ साफ समझ रहे थे कि अगर सेना के जवान यहां से चले जाएंगे तो उनके सुनने वाला कोई नहीं है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। और उनके उन लफ्जों से ये लग रहा था कि उनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। और उन अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें वहां राज्यपाल भी मौजूद थे। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, कहीं ये सिस्टम की नाकामी नहीं बल्कि सिस्टम की वजह से सब कुछ हुआ है जो मणिपुर में हुआ है। एक समुदाय को बढ़ावा देकर एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का जो काम पहले से किया जा रहा था, उसी का ये बवंडर फूटा है मणिपुर में। जो ये कुकी समुदाय के खिलाफ जिस तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि समुदाय के बारे में जो कहा जा रहा है उससे तो शायद यही प्रतीत हो रहा है क्योंकि समुदाय को टारगेट किया गया था वहां पर और कुकी समुदाय के लोगों के साथ ही वो सब कुछ हुआ था। अब इस पर अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन और भी क्या लोग ट्विटर पर कह रहे हैं। आसमा है, वो लिखती हैं कि राहुल गांधी वाज quoted in saying BJP RSS ideology burned down मणिपुर। यानी राहुल गांधी ने ये आशंका जताई थी पहले भी कि ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी आरएसएस की मानसिकता की वजह से हो रहा है, जो नफरत वहां पर फैली है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये ट्वीट उन्होंने किया है, आसमान ने बाकायदे लिखा है। इसमें जो चीजें लिखी हैं कि राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी, मतलब राहुल गांधी को पता था ऐसा हो सकता है कि भाजपा आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया। मणिपुर के राज्यपाल अल्पसंख्यक कुकियों के खिलाफ नफरत से प्रेरित एजेंडे के तहत आरएसएस प्रायोजित बैठक में शामिल हुई हैं और इस बैठक में शामिल होना मात्र ये दर्शाता है कि जहां पर कुकी समुदाय के खिलाफ बोला जा रहा हो वहां राज्यपाल उस बैठक में क्या कर रही है, जो बैठक आरएसएस के द्वारा प्रायोजित की गई है, ऐसा साफ तौर पर कहना है। और राहुल गांधी को भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी ने इसकी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और आज वो भविष्यवाणी सच होती हुई दिखाई दे रही है। आगे लोग लिखते हैं, नागरी नाम के प्रोड्यूसर लिखते हैं कि सारी दुनिया के राष्ट्र संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं। यानी जितने भी राष्ट्र हैं
जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की होती है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ये सब देखें जो देश में हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो यही बात लिखी गई कि सारी दुनिया के राष्ट्र संवैधानिक रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करते हैं और शासन प्रशासन उनके अधिकारों की रक्षा में तत्पर रहता है, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती और यूएनओ में भी एक्शन आता, मतलब यूएनओ भी मतलब एक्शन में आ जाता। परंतु भारत इजराइल में इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही क्योंकि प्रताड़ित मुस्लिम है, मुस्लिम प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह जो है चीजें हो रही है। जहां नम एक पोस्टर लिखते हैं कि आई एम नॉट एंटी सिस्टम, द सिस्टम इज एंटी मी। हम सिस्टम के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिस्टम हमारे खिलाफ हो गया है, सिस्टम हमारे खिलाफ इस तरीके की चीजें कर रहा है। तो ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो आया है, ये सवाल कई सारे खड़े करता है कि आखिरकार इस तरीके से एक राज्यपाल का एक आरएसएस प्रायोजित बैठक में शामिल होना, जहां कुकी समुदाय के बारे में सब बोलना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो आग लगी है मणिपुर में, इसमें सिस्टम का हाथ तो नहीं है। देखिए सियाराम सोनी लिख रहे हैं कि माई लीडर ऑफ क्वालिफिकेशन, ट्विटर यूजर लिख रहे हैं, मणिपुर के राज्यपाल आरएसएस प्रायोजित बैठक में भाग लेकर अल्पसंख्यक कुकियों के खिलाफ नफरत क्यों फैला रहे हैं। मतलब ये सवाल पूछा जा रहा है अनुसुईया जी से, क्या अनुसुईया जी बताइए, आप राज्यपाल हैं मणिपुर की, मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, मणिपुर के हालात इतने खराब हुए हैं, लेकिन फिर भी आप मणिपुर पर बोलने की बजाय आप उस बैठक में शामिल हो रही हैं जो बैठक आरएसएस के द्वारा प्रायोजित की गई है और जिस बैठक में मुसलमानों को सीधे मारने काटने की बात कही जा रही है। ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिरकार अनुसुईया जी ने ये क्यों किया। आप समझिए, इस वीडियो में भी आपने देखा, ये वीडियो हमने थोड़ा सा ही आपको दिखाया, ज़्यादा वो गाइडलाइंस हैं उनके तहत हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं मणिपुर की राज्यपाल पर, इन सवालों का उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है कि इस तरीके से वो इस बैठक में शामिल हो रही हैं, इस बैठक में कुकी समुदाय के खिलाफ बोला जा रहा है और वो चुपचाप बैठकर सुन भी रही हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं। आप समझिए कि आपने देखा होगा कि जो एक राज्यपाल और थे सत्यपाल मलिक, आप जानते हैं सत्यपाल मलिक ने किसानों के बारे में खुलकर बोला था, वो हर जब कोई मसला चाहे जम्मू कश्मीर के बारे में खुलकर बोला था और मणिपुर के बारे में भी उन्होंने कहा कि मोदी जी संसद में झूठ बोलकर मणिपुर में खून से लाल हुई जमीन को ढक नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बात कही थी और ये अब वायरल किया जा रहा है इसको। तो ये आप समझिए, एक तरफ राज्यपाल हैं, मतलब राज्यपाल थे, अब नहीं है राज्यपाल, जो पोल खोल देते थे जब वो जब राज्यपाल थे तब भी वो बात उठाते थे, तब भी मुद्दों को उठाते थे, आज भी वो लगातार सच के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वही एक राज्यपाल हैं, राज्यपाल जी हैं, जिन पर सवाल खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि देखिए मणिपुर की राज्यपाल एक आरएसएस द्वारा प्रायोजित मीटिंग में भाग ले रही हैं, उस मीटिंग में कुकी समुदाय यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके बारे में नफरत फैलाई जा रही है। तो अब सिस्टम से सवाल होने लगा है कि सिस्टम आखिरकार चुप क्यों बैठा हुआ है, क्यों उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। ये जानना समझना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिरकार क्या वजह है कि इस तरीके से बैठक में शामिल हुए। अब जवाब क्या आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो इस वीडियो के आने के बाद चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।